नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम आपको लगातार ये बात बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। कहने को बंगाल में चुनाव हैं, केरल में चुनाव है। मैं कहने को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां तो चुनाव हैं, लेकिन फिर भी वो कहने को है, क्योंकि असली युद्ध तो यूपी में शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश को आप मिनी देश भी कह सकते हैं। यूपी की राजनीति ही इस देश की राजनीति की दशा और दिशा को तय करती है। तो आप समझ लीजिए कि 2027 की जनवरी में तो लगेगी चुनाव आचार संहिता, लेकिन चुनाव शुरू हो चुके हैं ज़मीन पर। और अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने तारीख बता दी है, 28 मार्च वो चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, लेकिन उनके जो करीबी सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि 28 मार्च से शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए, बड़ी बात है, इस बार अखिलेश यादव 28 मार्च से नोएडा से शुरू करने जा रहे हैं अभियान। नोएडा को कहते हैं कि अपशकुन है। जो नोएडा जाता है जो मुख्यमंत्री, वो लौट करके नहीं आता है। ऐसी तमाम बातें कही जाती हैं नोएडा के बारे में। मगर उसी नोएडा से अगर अखिलेश यादव अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं तो दो बातें ध्यान रखनी होगी। पहली बात क्या है? पहली बात याद रखिए, साल 2011 तब क्या हुआ था? तब भी अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी साइकिल रैली, सबसे बड़ी, नोएडा से ही निकाली थी। ये लोगों को ध्यान नहीं होगा। साल 2026 में हम हैं और 2011 में और 12 में अखिलेश यादव की सरकार आई थी, अपने दम पर आई थी। समाजवादी पार्टी पहली बार अपने दम पर सत्ता में आई थी। तो 2011 में ये हो चुका है। लेकिन इस बार ऐसा क्या होने जा रहा है जो 2011 से अलग है? क्योंकि 2011 का जो मैंडेट था वो अखिलेश यादव की एकदम यंग इमेज थी, और वो अखिलेश यादव जो अतीक अहमद से मोर्चा ले चुके थे, वो अखिलेश यादव जिन्होंने अपराधियों और बाहुबलियों को पार्टी से किनारे करने के लिए युद्ध लड़ दिया था अपनी इस पार्टी में, और एंटी इनकम्बेंसी भी थी। बहन जी की सरकार पिछले 5 सालों से चल रही थी और बीजेपी बहुत कमज़ोर थी। वो अलग दौर था। अभी जो है दौर एकदम अलग है। बहन जी की पार्टी एक विधायक है आज की तारीख में, बहुत कमज़ोर है। लेकिन इन 1 सालों में बहन जी क्या करेंगी ये अनप्रेडिक्टेबल है। मगर अभी अखिलेश यादव पर बात करते हैं। दूसरी ओर बीजेपी बहुत मजबूत है। अब कागजों में मजबूत है, लेकिन ज़मीन पर क्या, ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। ज़मीन पर बीजेपी कहाँ है? कागजों में तो बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन ज़मीन पर बीजेपी का वो जो सोशल इंजीनियरिंग का ढांचा है वो क्या पूरी तरह से टूट के बिखर चुका है क्या? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव अगर नोएडा आते हैं तो उनके जहन में क्या चल रहा है? क्यों वो नोएडा से अपनी ये शुरू कर रहे हैं 2027 का अभियान? यही बड़ा सवाल है, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके पीछे कैसे अखिलेश यादव का गुर्जर प्लान काम कर रहा है। गुर्जर वोटों को साधने का फैक्टर क्या है और कैसे यहाँ से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी इस समय जो सबसे खास बातों पे काम कर रही है उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि कमज़ोर सीटों पे शुरुआत करते हैं, जो सीटें बहुत कमज़ोर हैं, जैसे कि नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी हारती आई है, रिकॉर्ड रहा है हारने का, कमज़ोर सीट है। और दूसरा क्या है? गुर्जर वोटों को जोड़ना। गुर्जर वोटों का एक बड़ा सेंटर है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, ठीक-ठाक यहाँ पर वोट हैं। यहाँ से शुरुआत करके गुर्जर वोटों को साथ में जोड़ना। और मैं आपसे कहा था ना कि ये प्लस वाली पॉलिटिक्स है, यानी कि वोट प्लस करने की। अखिलेश यादव की रणनीति बहुत ही क्लियर है, उनको वोट प्लस करने हैं। जो वोट 2024 में मिले, जो सीटें आईं, 37 सीटें, बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, वहाँ भी यही रणनीति कि वोट प्लस करो। और इसी वोट प्लस करने के ही फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी ने यादवों को सिर्फ 5 टिकट दिए परिवार के, और किसी को टिकट नहीं दिया। बाकी जो अदर नॉन यादव ओबीसी उनको जम के टिकट दिया। 11 टिकट तो कुर्मी समाज को दी, जिसमें से 7 जीत करके आए। इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की गई थी। लेकिन इस बार गुर्जर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और नोएडा से जो शुरू होने जा रहा अभियान वो गुर्जर वोटों पर फोकस करके है। क्योंकि अगर गुर्जर वोट आ जाता है साथ में, तो आप ऐसे जोड़िए, गुर्जर वोट प्लस दलित वोट और प्लस मुस्लिम वोट, ये तीनों इतना फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनेगा पश्चिम यूपी का कि इसी से ही पश्चिम की बागडोर पार हो जाएगी। और ये एक बहुत ही आम एक परसेप्शन भी है कि अगर पश्चिम में आपने मजबूत कर लिया, हवा पश्चिम से बहना शुरू करती है और पूरब की ओर जाती है। बीजेपी 2024 में पश्चिम से लड़खड़ाने शुरू हो गई थी। वो
पश्चिम में ही शुरू हो गई थी छत्री पंचायतें। पश्चिम में ही छत्री पंचायतों में बीजेपी को हराने के नारे लगे और वो ऐसा परकोलेट हुआ कि उसके बाद ब्रज क्षेत्र ले लीजिए आप, सेंट्रल यूपी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, हर जगह जाति गोलबंदी शुरू हो गई और बीजेपी की जमीन खिसक गई। अब देखिए खास बात क्या है, ये अखिलेश यादव कंटिन्यूएशन में इस पे काम कर रहे हैं। मैं आपको कई आर्टिकल दिखा रहा हूं। देखिए चौपाल, मिहिर भोज और ज्यादा टिकटें गैर यादव ओबीसी रणनीति में अखिलेश के फोकस में गुर्जर योजनाएं। किस तरह से अखिलेश यादव गुर्जर वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं। चौपालें लगातार, अब चूंकि ये हाईकोर्ट का आदेश है और योगी सरकार ने नियम बना दिया है कि आप जातिगत सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, तो यह पीडीए भागीदारी के नाम से, लेकिन होगा यही, ये गुर्जर चौपाल नाम बदला रहेगा मगर आत्मा वही रहेगी। मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज, प्रतापी सम्राट, भारतीय इतिहास का गौरव, इनको लेकर के राजपूतों और गुर्जरों में एक पुराना विवाद चला रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी अखिलेश यादव ने पोजीशन ले रखी है। आपको तस्वीर दिखाई पड़ेगी, अतुल प्रधान जो गुर्जर बिरादरी से आने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं, वो एक तस्वीर है कि वो अखिलेश यादव को सम्राट मिहिर भोज की तस्वीर दे रहे हैं, प्रतिमा दे रहे हैं और अखिलेश यादव हाथ में उसको लिए हुए हैं और खुद अखिलेश यादव ने वो तस्वीर शेयर की। ये एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि ये काम योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि राजपूत बिरादरी नाराज हो सकती है और वैसे ही उन पर ठप्पा है कि वो छत्री राजनीति, ठाकुर राजनीति का एपी सेंटर हो गए हैं। ये उन पर बहुत बड़ा ठप्पा लगा हुआ है, इसलिए उनके सामने और बड़ी दुविधा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मतलब कुछ साल हो गए हैं, इसी नोएडा का मामला था, जहां पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण में योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहीं विवाद शुरू हो गया कि वो क्या हैं, गुर्जर हैं या राजपूत हैं। और उसकी आंच बीजेपी पर ऐसी आई कि उस पूरे कार्यक्रम के इतने सारे राजनीतिक मायने निकल गए कि अपने आप में बवाल मच गया। अब देखिए अगली कहानी इसके बाद, ये देखिए, ये कंटिन्यूएशन में मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये अखिलेश यादव कंटिन्यू इस पे काम कर रहे हैं, इसीलिए आप रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं। 27 के चुनाव में ये यहाँ लिखा हुआ है कि गुर्जर वोटों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे अखिलेश, जाट वोटों की भरपाई का बनाए मेगा प्लान। अभी जाट वोटों की भरपाई का प्लान क्यों? उसकी वजह है जयंत चौधरी आ गए हैं बीजेपी के साथ में, और जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ में आने से जाट वोटों को लेकर के एक तो वो इशू, दूसरा जो जाट बनाम मुस्लिम, मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद से ये कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ है। इस कॉम्बिनेशन को आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आप ठीक ही कर लेंगे, हालांकि कोशिश चल रही है। ऐसी कुछ मुजफ्फरनगर में जिस तरह से हरेंद्र मलिक जीते समाजवादी पार्टी के टिकट पर, वहाँ पर भी जाट और मुस्लिम का एक पैटर्न सामने आया कि मिलकर वोट दिया इन्होंने वहाँ पर। लेकिन लोकसभा की बात थी, ये विधानसभा की बात है, सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 403 सीटें हैं। आप कितना सस्टेन कर पाएंगे, कितना रिलाई कर पाएंगे कि जाट और मुस्लिम एक साथ जाएगा? तो जो साथ आ रहा है डंके की चोट पर, जो लगता है समाजवादी पार्टी को, गुर्जर, मुस्लिम और दलित को साथ में लाने की कोशिश करना, इस पर फोकस किया जाए और इसीलिए जाट वोटों की ये भरपाई का इशू यहाँ पर सामने आ रहा है। अब देखिए ये वही सारी, अब ये जो किस तरह की योजनाओं के बारे में यहाँ छप चुका है। यूपी के 34 जिलों में 132 विधानसभाओं में छोटी छोटी चौपालें और रैलियाँ, गुर्जर चौपाल, 34 जिले, 132 विधानसभाएं। ये चौपाल उन विधानसभा क्षेत्रों में होगी जहां गुर्जर मतदाताओं की संख्या जाटों से ज़्यादा है। इस तरह से चीज़ें की जा रही हैं। अब ग्रेटर नोएडा खासतौर पर फोकस में है अखिलेश यादव को, मैंने आपको बताया नोएडा उनके फोकस में है, क्योंकि यहाँ से एक तरह का एक मैसेज दिया जा सकता है कि हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और देखिए समाजवादी पार्टी किस तरह से प्रतीक भी सामने रख रही है। राजकुमार भाटी बहुत फोकस है समाजवादी पार्टी का, गुर्जर समाज से आते हैं। अतुल प्रधान बहुत फोकस है समाजवादी पार्टी का, गुर्जर समाज से आते हैं। तो कंटिन्यूअस समाजवादी पार्टी अपने उन नेताओं को आगे कर रही है जो गुर्जर समाज से आते हैं और उनको बीजेपी के तमाम नेताओं के आगे खड़ा कर रही है जो कि इस समीकरण में फिट नहीं बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अतुल प्रधान ने, और उसमें संगीत सोम पे जमकर के आरोप लगाए थे मीट की फैक्ट्री को लेकर के। ये बहुत ही संगीन आरोप लगाया था। अब वहाँ भी एक मैसेज सामने आया, संगीत सोम की राजनीति अलग है। उनकी राजनीति तो ऐसी है कि
मुजफ्फरनगर से डॉक्टर संजीव बालियान चुनाव हार गए और आरोप ये लगा कि ये ठाकुर वोटों का ध्रुवीकरण किया गया है, वोटों बीजेपी को देने से रोका गया है। केंद्र में संगीत सोम इस तरह से ठाकुर वोटों से अलाइंड, और वहाँ पर अतुल प्रधान उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, तो वहाँ भी मैसेज क्लियर है कि जो वोट नहीं आने वो नहीं आएंगे, लेकिन जो आ सकते हैं उनको जोड़ लिया जाए और उसमें अगर स्टैंड लेना पड़े तो स्टैंड भी लिया जाए। अच्छा, अब इसके बाद ये अखिलेश यादव की पहल है, गुर्जर चौपाले हैं, वही जो मैंने आपको कहा 132 विधानसभा सीटें हैं, 76 सीटों पर 10,000 से ज़्यादा गुर्जर हैं। ये पूरा समीकरण है, 31 सीटों पर 25,000 से ज़्यादा हैं। यही सारे समीकरण हैं जो अखिलेश यादव को इस और ध्यान देने पे विवश कर रहे हैं कि 76 सीटों पर 10,000 से ज़्यादा गुर्जर हैं, जबकि 31 सीटों पर 25,000 से ज़्यादा, और 21 विधानसभा क्षेत्रों में एक बार एक गुर्जर उम्मीदवार जीत भी चुका है। बहुत ही स्ट्रांग रिकॉर्ड है और इसीलिए ये पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है। अब देखिए, जो मैंने आपसे पहले कहा था, जयंत चौधरी के जाने से क्या फ़र्क पड़ा है। जयंत चौधरी के जाने से जाट समीकरण जो हैं वो चेंज हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शामिल हो गए थे। पश्चिम यूपी में जाट समुदाय 3 से 4% है, इसलिए अखिलेश यादव ने गुर्जर पर समुदाय फोकस किया। और आप देखिए, ये कह रहे हैं कि 5 से 6% आबादी रखता है, और मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और बुलंदशहर, मतलब पश्चिम जो है उसको मत देना है। ये एक बड़ा प्लान है। अब इसके बाद देखिए, सब में वही चल रहा है। पश्चिमी यूपी में सपा को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे अखिलेश, मुस्लिम गुर्जर समीकरण पर दांव, और यहाँ भी वही गुर्जर चौपाले। अब ये नोएडा से, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, नोएडा से अखिलेश यादव चुनावी कैंपेन शुरू करेंगे। 28 मार्च को पीडीए भागीदारी रैली करेंगे और पीडीए के फार्मूले का भी ऐलान कर सकती है, जिससे टिकट वितरण किया जा सकता है। इस टिकट वितरण की अब जब बात पे आते हैं, वहाँ भी फाइनली गुर्जर जो टिकट हैं उनको अच्छी खासी प्राथमिकता दी जाएगी, गुर्जर चेहरों को वरीयता दी जाएगी, वो सामने आएंगे। मैंने इकरा हसन का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। इकरा हसन मुस्लिम गुर्जर, वहाँ से भी एक सेंटिमेंट्स आता है, और वो भी समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। आप चाहे लोकसभा देख लीजिए, या अखिलेश यादव महाराष्ट्र भी अगर जा रहे हैं तो इकरा हसन वहाँ पर हैं। वो एक फेस हैं, एक मैसेज देने के लिए कि गुर्जर में हिंदू या मुस्लिम, उन सबको अखिलेश यादव एड्रेस कर रहे हैं, और इसलिए टिकट में भी बड़ी भागीदारी सामने आएगी। और आप समझ लीजिए, यही वो गुर्जर प्लान है अखिलेश यादव का, जो 27 में समाजवादी पार्टी को उम्मीद है उसकी जीत की बुनियाद, बहुत ही मजबूत बुनियाद रख सकता है, और इसीलिए इस पर सबसे ज़्यादा फोकस है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।